हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होगे, मज़े में होगे। तो आज हम जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है भाई बॉस। उनके बारे में बात भी करनी होगी तो उनको मैम बुलाना पड़ेगा। आप लोग समझ ही गए होंगे। तो हम बात कर रहे हैं, लोगों की फैक्ट्री होती है, खाने की फैक्ट्री होती है, पीने की फैक्ट्री होती है, कपड़ों की फैक्ट्री होती है, इनकी है झूठ की फैक्ट्री। जी हाँ, ये वही मिसाल है, झूठ किसी के बाप का थोड़ी है, बोलो। तो हम बात कर रहे हैं तानिया मित्तल की। तानिया मित्तल हो और बात ना हो 150 बॉडीगार्ड्स की। इनके 150 बॉडीगार्ड्स देख के अंबानी भी बोलेगा भाई मुझे अपनी सिक्योरिटी अपग्रेड करनी पड़ेगी। वही तानिया मित्तल है जो अपने साथ 800 साड़ीज़ लेके आई हैं। मतलब बिग बॉस के घर में जितने कंटेस्टेंट हैं उनसे ज़्यादा तो इनके कपड़े हैं। और बिग बॉस के घर का पूरा वॉशिंग पाउडर तो उसकी साड़ीज़ धोने में चला जाता होगा, क्योंकि और सारा टाइम बैठ के ये साड़ीज़ ही धोती होगी क्या बिग बॉस के घर में? कोई और काम तो करती नहीं है, मैं तो कभी भी नहीं देखा इनको। किचन में भेजो तो बोलती है मैंने कभी किचन में काम ही नहीं किया। इनको कहीं गार्डन की सफाई करने के लिए तो बोलो तो मेरे हाथ में छाले हो गए हैं, मुझे प्लीज़ बिग बॉस मुझे मेडिकल रूम में बुलाओ। एक बात हमको माननी पड़ेगी, पूरा घर उसी की ही बात कर रहा है। मतलब जगह जगह जाकर वो सबको लोगों के लिए बड़ी बातें, चांदी की प्लेट, चांदी की बोतल से खा रहे हो, नई नई स्टोरीज पे बात करती है। उन्होंने ये जैसे मेरे 2 सेट है, सुबह का चांदी का सेट अलग है, शाम का अलग है। तो ये सब चीजें दुकान है भाई, सोलर की भी फैक्ट्री है और कुछ रह गया हो तो उसकी भी फैक्ट्री। अभी आधा शो भी नहीं गुजरा है, 1 महीना गुजरा है, अभी पूरी दुनिया को वो कवर कर लेगी। हमारी ये भी कंपनी है, हमारी वो भी कंपनी है, तो जस्ट वेट एंड वॉच अभी क्या क्या वो कवर करती है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अभी मुझे लगता है वो बोलेगी चांद भी मेरा है। हम मेडिकल से जाके मेडिसिन लेकर आते हैं, उसकी फैक्ट्री है इसकी। कि चांद को भी हम रोशनी पहुँचाते हैं, हमारी उसकी कंपनी है। चांद को भी हम रोशनी प्रोवाइड करते हैं। बोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, ऐसा ही है उसका, बोलो बोलो बोलो। तो ये मैडम अपने आप को स्पिरिचुअल बोलती है मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं घर में शांति फैलाती हूँ। मुझे अब लगती है एक नंबर की झूठी इंसान। इतनी शांति फैलाती है जितनी दिवाली में पटाखों की नहीं होती ना, उतनी ही शांति आप फैलाते हैं। उसका फेवरेट डायलॉग है कॉल मी मैम। मैं अपने भाई को भी बोलती हूँ मुझे बॉस बुलाया करो। मैडम यहाँ पे रिस्पेक्ट EMI पे नहीं मिल रही है भाई, कुछ करना पड़ता है, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, कुछ करो तो सही। तो आपको कोई बॉस भी बोले, घर में आपको कोई बोले मैम, नहीं, आपको तो साड़ीज़ पहननी है। और साड़ीज़ में भी कुछ ऐसा कुछ खास तो अभी तक दिखा ही नहीं, जितनी आप 800 साड़ीज़ लेके आई हो। मतलब कुछ तो साड़ी में हो ना। और मैडम ने जो अपना इमेजिनेशन बताया कि मेरा घर में ये है, मेरे घर में वो है, फैक्ट्री है मेरे घर में, आपके घर को देख के गूगल मैप्स भी बोलता है सॉरी मैम लोकेशन नॉट फाउंड। इनके घर की जो लोकेशन है वो निकली पाकिस्तान में, और मतलब अपने ही घर में इनको वीज़ा लगवा के जाना पड़ता होगा। वाह, ये सिर्फ तानिया मित्तल कर सकती है। मतलब तानिया मित्तल वीज़ा लगवा के पाकिस्तान जाती होगी। अरे जाती होगी मैडम, बकलावा खाने के लिए तो दुबई चली जाती है, फ़्लाइट लेती हैं, दुबई पहुंच जाती है, बकलावा खा के 1 घंटे में वापस बैक टू इंडिया। ये सिर्फ तानिया मित्तल कर सकती है, ये तानिया मित्तल में पावर है। और कल जब ये एक्सपोज होने लगी कि आप बकलावा खाने के लिए फ़्लाइट लेती हैं, तो बोलती हैं चलिए, कभी मैंने बात तो नहीं की लेकिन मैं बताती हूँ, मैं बिज़नेस के लिए वहाँ जाती हूँ और बिज़नेस के साथ साथ मैं बकलावा भी खा लेती हूँ, वीडियो भी बन जाती है, वीडियोस पे 100 मिलियन व्यूज़ भी आ जाते हैं। मतलब दिस इज़ हाउ तानिया मित्तल इज़। और आपको पता है तानिया मित्तल में क्या स्पेशल है? उसका घर इंडिया में, उसके घर का टूर पाकिस्तान में, और उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो कुछ अलग ही गैलेक्सी में, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। पर हर कोई उसी के बारे में बात करता है। मतलब मुझे लगता है बिग बॉस भी कहीं वही ना जीत जाए, उसको एक और मौका मिल जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, 500 रुपये से स्टार्ट किया और मैं आज बिग बॉस जीत गई। हो सकता है, मतलब वो बिग बॉस जीत सकती है, क्योंकि हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। वो कहीं जाती है, बैठती है, अपना दुखड़ा सुनाती है, और 4 लोग, वो चली भी जाती है और 4 लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि यार ऐसा हो सकता है, तानिया ने ये किया, तानिया ने वो किया, तानिया ये, तानिया वो। यार बिग बॉस भाई
बड़ा वीआईपी कंटेस्टेंट लेके आए, बहुत मज़ेदार। टीआरपी आपको तानिया की वजह से ही मिल रही है। तानिया मित्तल ने ना अपनी पूरी ज़िंदगी का पैसा इतना पीआर पे खर्च किया है, इतना पीआर पे खर्च किया है कि अब वो पीआर ना उन पर उल्टा ही पड़ रहा है। इतना मजाक उड़ रहा है उसका, उसको पता नहीं होगा क्योंकि वो तो घर के अंदर है। वो समझ रही है कि मेरे बारे में बात हो रही है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी कहीं से आ जाता है और उसके बारे में बकवास करके चला जाता है। उसकी फैमिली पता नहीं कहाँ है, अभी तक सामने नहीं आई। तो तानिया मित्तल का एक फेमस डायलॉग है, तुम्हारा गम गम और हमारा गम बबल गम। डायलॉग जो है वो बहुत ही ट्रेंड कर रहा है हर जगह। तानिया मित्तल ने एक और स्टेटमेंट बोला है, जी हाँ स्टेटमेंट। ये हमारे यहाँ तो चक्की भी है घर पे, हमारे घर में एक चक्की खुद ही है, आटा पिसता है जिसपे चक्की गेहूं से। आटा पीसा जाता है। और मतलब एक और फैक्ट्री, यस वन मोर, 3 फैक्ट्रीज के साथ सोलर की फैक्ट्री भी आ गई, चक्की की फैक्ट्री भी आ गई, और क्या क्या सुनना पड़ेगा हमें यार। ये सुनने से पहले है मुझे लगता है एंड में वो निकलेगी अंबानीज की खानदान से ही कोई निकलेगी, और वो ये शो भी वही जीतेगी। 150 बॉडीगार्ड है और एक एक बंदे को 99 वोट्स करना अलाउड है। तो 150 बॉडीगार्ड इंटू 99 वोट्स, आप लोग हिसाब लगा लो कितने वोट्स आएंगे इसको। 150 लोग तो ऐसे ही इसके इर्द गिर्द है। फैक्ट्री में अलग लोग हैं भाई, वोट्स की कमी नहीं है इनको। मैडम के घर में ही ट्रांसफार्मर है, मतलब घर में लिफ्ट है ना, तो लिफ्ट के लिए इनको बड़े बड़े ट्रांसफार्मर चाहिए। अब मतलब सप्लायर से तो नहीं ले सकती ना वो, उनके घर बड़ी में लिफ्टें लगी है ना, तो ट्रांसफार्मर है। एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं कर सकते, ट्रांसफार्मर चेंज हुए, फैक्ट्रियों पे ट्रांसफार्मर। की भी फैक्ट्री होगी, लगा दिया। उसके बाद इनकी सोलर की भी फैक्ट्री है, इनकी सब हर चीज़ की फैक्ट्री है इनकी। शी डजंट नीड एनीथिंग। इन मैडम के घर में है 2 किचन। एक किचन सिर्फ इन्होंने प्याज के लिए रखा हुआ है, मतलब जहाँ पे सिर्फ प्याज, लहसुन तो इनके घर में नहीं आता। इन्होंने खुद बोला है कि हमारे घर में लहसुन नहीं आता। हमारे घर में एक किचन सिर्फ प्याज के लिए है, दूसरा किचन दूसरे फ्लोर पे, उधर खाना बनता है। वाह, इतने अमीर हम क्यों नहीं हैं? मतलब हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतना कुछ क्यों नहीं किया? उसी वक्त प्याज ले लेते तो हम आज प्याज की फैक्ट्री खोल देते और प्याज बेचते। मतलब मुझे नहीं समझ आता इन लोगों ने 500 रुपये से कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब 500 रुपये से इन्होंने प्याज खरीदे, ए इन्होंने प्याज खरीदे, बी इन्होंने मेडिकल की चीज़ें खरीदी, सी इन्होंने सोलर पैनल खरीदा। नहीं, 500 रुपये में कौन सा सोलर पैनल आएगा? नहीं, कट। डी इन्होंने एक साड़ी बनाई। सही जवाब देने वाले को मिलेगा तानिया मित्तल की तरफ से एक ट्रांसफार्मर फ्री। तो जल्दी बताइए इन्होंने 500 रुपये में से कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया? बस यार और नहीं होगा मुझसे बर्दाश्त, मुझे कुछ हो रहा है। मुझे अपनी गरीबी पे वो हो रहा है कि नहीं, क्यों हमने कुछ क्यों नहीं किया यार। सारा पैसा ये तानिया मित्तल ही ले गई है। इसलिए बस अब इस वीडियो को बंद करते हैं, वरना मैं तोड़ फोड़ दूंगी कुछ। तो गाइज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगला रोस्ट आपको किसका चाहिए? रोस्ट तो नहीं था, ये रोस्ट नहीं था, इट वॉज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैंने आपको बताई, इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको तानिया मित्तल के बारे में कि तानिया मित्तल कौन है। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ जानिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।